हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं पहले आभा मंडल क्लेंस करती हूँ, फिर ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ और उसके बाद आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। या राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। या आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सबसे पहला नेम आ रहा है राजीव कुमार। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। रजनीश तिवारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रजनीश जी। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी वी, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुचिता। अभिनीत, थैंक यू सो मच अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। संगीता सुनावने, थैंक यू सो मच संगीता। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक्स अ लॉट पॉम्पी, थैंक यू। कविता देशमुख, थैंक्स अ लॉट कविता, थैंक यू। मीनल कांति विश्वास, थैंक यू सो मच, थैंक यू मीनल। बन्नी मान फ्रॉम लंदन, थैंक यू बन्नी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। सीमा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा। कुमारी सरिता, थैंक यू कुमारी सरिता, थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश पुरोहित, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। शुभश्री शुभदर्शिनी, थैंक यू सो मच शुभश्री। प्रसन्न भट्ट मीरजन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कैप्टन चरणजीत सिंह हुरा, थैंक यू सो मच कैप्टन चरणजीत। सीमा, थैंक्स अ लॉट सीमा, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे सुपर थैंक्स देकर स्पेशल फील कराया। आपका ये स्वीट जेस्चर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ और आपका ये प्यार मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ आप सबकी मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल हों और जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है वो आपको मिले। ठीक है, आपकी विश पूरी हो। राइट, आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी लाइफ में जिनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके फैमिली के पर्सन है एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वो सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, शायद फाइनेंशियली आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने अपने दम पर बहुत कुछ कर दिखाया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ठीक है, भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके साथ। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसने ये सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप उनके आगे हाथ फैलाएंगे, तो वो आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा करते हुए देख रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए मनाया था, उन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था, ये पर्सन अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हों, बहुत लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हों, लेकिन लोग भी उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जा रहे हैं। लोग भी उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से वो अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हैं। ठीक है, लोग भी उनका असली चेहरा पहचानने लग गए हैं और मुझे दिख रहा है कि लोग उनसे अब बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, उनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों को वो आपके खिलाफ भड़काते थे या भड़काती थी, तो लोग भी अब ये चीज़ समझने लग गए हैं कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी आपकी बुराइयां करती हैं या करते हैं। ठीक है, तो लोग भी इस चीज़ को भाप गए हैं
ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लिया है, हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करी है, आपको स्टक रखने की कोशिश करी है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है, जो कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके जो स्पेल वर्क्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है वो किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरा में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है, राइट। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, है ना, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस भी प्रकार के इवल स्पेल या नेगेटिव एनर्जीज जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये इस प्रकार की चीज़ें, ये नेगेटिव एनर्जीज आपको टच नहीं कर पा रही हैं, ओके। ये आपको प्रभावित नहीं कर पा रही हैं बिकॉज आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, ओके, जहाँ तक नेगेटिव एनर्जीज की पहुँच नहीं है, राइट। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, उस पर्सन को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। तो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज़ के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं एंड सेल्फ लव को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे आपकी ऊर्जा में एक अलग सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। सो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, ठीक है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज़ के लिए। आपके एनिमीज़ लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एजिटेटेड हैं। वो आपको अब बांध कर नहीं रख सकते हैं, वो आपको कैद में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, राइट। आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, और ये चीज़ देखकर आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं बहुत शाउट करते हुए या हो सकता है ये बहुत शाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा या ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा येल करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वो बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना किसी को भी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये हर किसी की बुराई करते हैं, इनको हर किसी में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना होता है, कमी निकालनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन अगर आपकी फैमिली में है और आपको ये चीज़ पता है कि वो आपके अगेंस्ट कुछ ग्रजेस होल्ड करते हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, हो सकता है उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो आप रोए भी हों, बहुत परेशान हुए हों, आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो इन रिटर्न वो आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्यों नहीं प्यार दे रही हैं, आपकी फैमिली मेम्बर, राइट। ये किसी एल्डरली पर्सन की एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एज में बड़े हैं। जैसे यहाँ पे मदर की एनर्जी आ रही है, मदर मैरी या माँ राधा की एनर्जी है। तो हो सकता है कोई मदर फिगर हैं, पेरेंट हैं, जिन्होंने आपको इन रिटर्न प्यार नहीं दिया। आपने उनको जितना भी प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने इन रिटर्न आपके प्यार को समझा नहीं, उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। उनको ऐसा फील होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। तो सच ये है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल्स वाले पर्सन हैं। तो आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर दूर से। आप एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, इतना हेल्दी डिस्टेंस आप रखते हैं अपने और उनके बीच में कि आपका पीस ऑफ माइंड भंग ना हो, राइट। तो इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। उनको ये चीज़ बॉदर करती है कि आप
खुश क्यों हैं, आप हैप्पी क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ाते क्यों नहीं, राइट। तो आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको हैप्पी देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अनहैप्पी है, राइट। सो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, ठीक है। उनको अवेकनिंग की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज की गिरफ्त में है और इस वजह से आपकी जो एक दिव्यता है, आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है, वो उनको बहुत बॉदर करती है, बहुत परेशान करती है। आपके अंदर की अच्छाइयाँ उनको बॉदर करती हैं, इस वजह से भी वो आपसे हेट करते हैं, ठीक है। इस वजह से भी वो आपके प्रति कोई ग्रज कैरी करते हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि बिना उनका सपोर्ट लिए आपके सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं, है ना। सो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है और उनकी समझ से परे हो जाती है। और तो और उन्होंने आपको स्टक रखने की कोशिश की, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, किसी न किसी प्रकार से आपके माइंड को किसी नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में करके रखने की कोशिश करी। कुछ स्पेल वर्क्स का सहारा लिया, कोई गंदी काली क्रियाओं का सहारा लिया, आपको बांधने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो चुका है आपके फेवर में, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के टॉप पर हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, आपको स्टक रखने की कोशिश करी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा, अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। सो इस बार बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं करी और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश करी, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, आप न्यू एरा में हैं, आपके अंदर डिवाइन लाइट और ज़्यादा तेज़ी से प्रवाह कर रही है, ठीक है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है आपके अंदर, राइट। इनफाइनाइट अबंडेंस को अनलॉक कर रहे हैं आप। आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को हटा दिया गया है, ओके। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। या सो स्पिरिट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, ऑब्स्टेकल्स को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसको उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जीज बर्दाश्त नहीं करेंगी। या सेकेंड बॉटम में माँ काली की एनर्जी है, फेसिंग फियर्स। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर आ चुके हैं, राइट। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। सो ये बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। या सो आप एक बॉर्न लीडर हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। यू नो बॉर्न लीडर। तो जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, आप अपनी बातों के धनी हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं, न्यूट्रल एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति, बहुत शांत पर्सन हैं आप। या कोई भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है, क्योटिक सिचुएशन होती है आपके अराउंड, ठीक है, वो आपको डीप विद इन इफेक्ट नहीं कर पाती है। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है आपका, वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमीज हैं, जो भी हेटर्स हैं ना, जो किसी न किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं आप पर, इनको पता है आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा आपके आसपास। इस लेवल तक आपका आभामंडल पावरफुल हो चुका है। माँ राधा की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। सोल फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। या सो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, हीलिंग हो रही है आपकी।
आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से सेपरेशन में थे, दूर थे, किसी प्रकार की कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हील हो रही हैं, आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे आप। ओके, लव एंड पीस, आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है, प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है। एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वो लोअर लेवल पर होती है, लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज और किसी की बैक बाइटिंग करना, ये सारी चीज़ें लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं लव एंड पीस, चाहे वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो, राइट। सो लव की जो एनर्जी है ना, ये बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है ना, तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, ठीक है। राधा और कृष्ण ये प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है ये, ओके। एंड आप उसी एनर्जी में हैं, इसी वजह से आप बियॉन्ड रीच हैं एनिमीज़ के। एनिमीज़ आपको फर्दर टारगेट नहीं कर सकते हैं, दे कांट एक्सेस यू, ओके। वो आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है, पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, राइट। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। या सो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसने गलत किया मैंने सही किया, उसने सही किया मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है, ओके। यू हैव टू चूज पीस एंड लव। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है, राइट। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, ये चीज़ आपको कही जा रही है। हो सकता है किसी की अपनी मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी, आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, ओके। चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर। हो सकता है किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है, उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है उनको, ठीक है। सो उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है, राइट। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ आप पर प्रेम बरसा रही हैं, आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है आपको प्रेम से, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या सो आपको बताया जा रहा है इसका बैलेंस मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वो चीज़ पोर आउट भी करनी है, राइट। आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, राइट। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव, हार्मनी आ रही है आपके जीवन में, राइट। ओके, लेट्स सी। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। My dear angels, my dear divine energies, please show your presence. Show your presence, please. Okay, let's see. क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? Dear angels, okay. क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? Yeah. See, spell works. या स्पेल वर्क्स, ये कार्ड स्पेल वर्क्स की बात कर रहा है। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं ना, वो बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए, बिना इफेक्ट किए वो चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। या डेफिनेटली किसी प्रकार से कुछ किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है, कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रही है आपके अगेंस्ट।
हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी बैक बाइटिंग करते हो, बिचिंग करते हो आपके अगेंस्ट। या सी स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं दोनों कार्ड्स। यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं आपके अगेंस्ट, आपको रोकने की कोशिश करी गई है, आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुंह पर फेंक दी जाती हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अनमैच्ड है, उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ना कंट्रोल में रखते हैं, आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जीज पानी भरती हैं, बैकफायर कर दी जाती हैं, ओके, वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को माँ आदि शक्ति रिपेल कर देती हैं, बैकफायर कर देती हैं, वो आप तक उन चीज़ों को आने ही नहीं देती हैं, ओके। हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया जाता है आपकी लाइफ से। डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपके फाइनेंसेस में एंड आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई हैं, ओके। ये चीज़ें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं, ये एक फेल अटेम्प्ट है और इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल होते रहेंगे। एंड ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये अपने लिए और ज़्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही हैं या करते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आई है, या यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आई है, तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। आप एक न्यू एरा में एंटर कर चुके हैं, या आप टोटली अनडिस्टर्ब्ड हैं, या आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं थी ना, आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इनफाइनाइट अबंडेंस को अनलॉक कर दिया गया है। या पहला कार्ड ही इनफाइनाइट अबंडेंस का था, तो आपको हो सकता है अपनी फाइनेंसेस को लेकर के कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने पैसों को लेकर के। तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ठीक है, उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ, राइट, कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को, तो ये सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, ओके। आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ओवर हो गया है, डिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं, या तो ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती रही है, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में, या ओके। या आपका जो एक बेबाक नेचर है, क्लियरली अपनी बात को रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है जो आपका, वो बहुत ज़्यादा बॉदर करता है इस पर्सन को, ठीक है। जो कोई भी पर्सन है ये जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करती हैं, आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, तो इस वजह से भी इनके मन में किसी ना किसी प्रकार के ग्रजेस रहे हैं आपके लिए, ओके। ये कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है, या लेकिन न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपने कभी भी इस पर्सन के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखी हैं, आपने कभी भी इस पर्सन के ऊपर कोई भी गंदी क्रिया वगैरह करने की कोशिश नहीं करी है, आपने हमेशा ईश्वर पर छोड़ दिया है, और अब ईश्वर ही इस पर्सन को जवाब दे रहे हैं। इस पर्सन के सारे गंदे कर्मों का हिसाब अब एक्चुअल में शनिदेव अब लेने वाले हैं। हर प्रकार का जो बैड कर्मा इस पर्सन ने अपने लिए जनरेट किया है ना, उसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा, ओके। आपको जस्टिस सर्व हो रहा है, और ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है ये पर्सन। आप आज़ाद हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई ईवल स्पेल करके आपको बांध कर रखा था। इस पर्सन को ये अच्छे से आभास था कि आप अचीवर हैं, विनर हैं, ठीक है, आप एक गो गेटर हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन को पहले से ये चीज़ पता थी, इस पर्सन को ये चीज़ पता थी कि डिवाइन एनर्जीज
की विशेष कृपा है आप पर, ओके। एंड इस वजह से भी इसने आपको ट्रैप करके रखा, बिकॉज ये आपके सक्सेस से डरती थी। जो कोई भी पर्सन है ये आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन, बहुत ज़्यादा जलन की भावना। आई एम सॉरी टू से ये पर्सन एज में बड़ी ज़रूर हो सकती हैं आपसे, लेकिन ये दिमागी तौर पे बहुत इमेच्योर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओछी हरकतें करना, बहुत छोटी हरकतें करना, बहुत ज़्यादा नैरो हरकतें करना, ओके। सो आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन दूर से। आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ताकि वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर पाए, ओके। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर विशेष कृपा है ईश्वर की, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, या एंड इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी आपको बांध कर रखने की कोशिश करी। आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन के आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, पूरी तरह से कैद करके जैसे रखा हो, है ना। आपको एक कैदी बनाकर रखने की कोशिश करी। तो आप उस कैद से आज़ाद हो चुके हैं। जो स्पेल वर्क्स, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, बंधन करने की कोशिश करी, आप उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पे जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है, ओके। एंड ये जो कोई भी पर्सन है इसके अगेंस्ट जजमेंट सुना दिया गया है, बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा सुना दी गई है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन अपने लिए और ज़्यादा गंदे कर्मा जनरेट करती जा रही है। आपको रोता हुआ देखना चाहती है ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा बुरी हालत में देखना चाहती है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें मनाती है आपके लिए, या डाउनफॉल के लिए प्रे करती रही है ये पर्सन। लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने प्रे किया है ना, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हुआ है। ईश्वर ने आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोवाइड कर दी है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज उनको पता है कि उनके बच्चे पर, उनके निर्दोष बच्चे पर अटैक किया जा रहा है बेवजह, है ना। तो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावरफुल फोर्सेस आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, या डिवाइन एनर्जीज ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो आपको बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जीज के बंधन में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, या हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत बातों का आपने जवाब दिया हो, आपने हो सकता है इस पर्सन की गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो इस वजह से भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ग्रजेस हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के मन में आपके लिए, या आपसे कंपटीशन करती है ये पर्सन, जो कोई भी है। और ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अगर ये मदर फिगर हैं तो इस प्रकार की कंपटीशन की भावना रखना अपने ही बच्चों से, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है ये, या स्ट्रेंज बिहेवियर है। या सो ये पर्सन जिन लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करती थी, बिचिंग करती थी, वो लोग भी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। वो लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं, या सी अब वो लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है आपके अगेंस्ट। ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी। तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वो इनकी नेगेटिव एनर्जीज से वाकिफ़ हो चुके हैं। वो जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती हैं, इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, या एंडिंग। सी यहाँ पे डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ एंडिंग हो रही है, इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे ना, वो अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंशियस करता है। आप बहुत फोकस्ड हैं अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर, अपनी हैप्पीनेस पर। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बड़ा परेशान कर देती है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, और ये आपका डाउनफॉल मना रही हैं। तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा।
जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ओके या सो देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आई एम टेलिंग यू, डिवाइन एनर्जीज की विशेष कृपा है आप पर, दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है आप पर। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। सो किसी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए या फील करती हैं आपके लिए। ठीक है, तो वो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कुछ। ब्यूटीफुल डांसर, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, प्रोफेशनल डांसर हैं। ठीक है, आपकी डांसिंग आपको हील करती है। सो अपनी डांसिंग को कभी भी गिव अप मत करिएगा। ये चैनलाइज मैसेज है आपके लिए। हेटर्स अलर्ट, सो आपको अपने हेटर्स से सावधान रहना है। आपके हेटर्स ना आप पर पूरी नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस, सो किसी के मन में बहुत सारे इमोशंस हैं, या हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रोया हो, अपने इमोशंस में पूरी तरह से डूबा हो, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा रोया हो आज या कल में, सो कोई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू, आप लिटरली रिचेस को एंजॉय करने वाले हैं, धन को एंजॉय करने वाले हैं। महाधनी एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी। योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। सो जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी स्पेल वर्क आप पर किया गया था, जो भी इवल स्पेल आप पर किया गया था आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, वो फेड हो चुका है। ठीक है, पूरी तरह से उसका असर ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, और वो अब कभी भी आपकी लाइफ में वापस नहीं लौटेगा। बैकफायर कर दिया गया है उसको। ओके, मल्टीप्लाइड इनटू 100। यू आर पावरफुल बीइंग, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का आभास नहीं था, लेकिन अब आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी तरफ बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ओके, ईश्वर आपको बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देने वाले हैं, बहुत बड़े ऑफर आ रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई सक्सेस आप रिसेंटली देखेंगे। ओके, या ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है। सो हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बहुत रेयर केस होता है ट्विन फ्लेम का। सो समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, एंड अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। आई एम टेलिंग यू, कोई ऐसा पर्सन है आपकी फैमिली में जो पसंद नहीं करता है ना, आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकता है। बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा जेलसी, इस प्रकार की एनर्जी रही है इस पर्सन के अंदर, ग्रजेस की एनर्जी रही है। रोमांटिक पार्टनरशिप, या आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनरशिप आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पे। सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आप अनअफेक्टेड हैं उन चीज़ों से, अनटच्ड हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती है। सोल्ड देयर सोल टू डेविल, evil family members। oh my god, confirmation। सो आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जिसने जिसने कुछ नेगेटिव एनर्जीज के साथ, डेविल वगैरह के साथ कोई टाई अप किया हो। ठीक है, गंदी नकारात्मक ऊर्जाओं के अधीन है वो पर्सन, राइट। ईवल फैमिली मेंबर जो इस प्रकार की नेगेटिव गंदी काली क्रियाएं वगैरह करता हो या करती हो। सो ये कंफर्मेशन बता रहे हैं एंजल्स आपको, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका प्रोटेक्शन शील्ड बढ़ा दिया गया है, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनका प्रोटेक्शन शील्ड भी बढ़ा दिया गया है। ओके, यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड।
सो आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज़ को, जिनके मन में आपके लिए ग्रजेस हैं, वो जानते हैं कि जब आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पर तो आप ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, आप तुरंत सक्सेस को हासिल करते हैं। आप जब भी अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। ये बात उन लोगों से छिपी नहीं है, आपके हेटर्स से। ये बात आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। करियर ओरिएंटेड, आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, अपने वर्क के प्रति बहुत ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। यू आर माई ब्रेथ, या आप किसी की सांसों में बसते हैं, ठीक है। कोई आपको अपना ऑक्सीजन मानता है। योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू, आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपके पुण्य कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के टॉप पे हैं, ओके, टॉप मोस्ट एंड पे। एनिमीज, ओ माय गॉड, सी एनिमीज फेसिंग मेजर लॉस। आपके एनिमीज कुछ मेजर लॉस फेस कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए मनाया था ना, अभी फिलहाल वो लोग फेस कर रहे हैं ये चीज़। या आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। सो किसी को ये आभास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिया है ना, आपको नुकसान पहुंचाकर उन्होंने कुछ गलत किया, तो कोई बहुत पछता रहा है, किसी को कुछ बड़ा पछतावा हो रहा है कुछ। ओके, यहाँ पे एक चैनलाइज सॉन्ग आया है, दिल कहता है चल उनसे मिल। या सो कोई किसी से मिलना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं, क्या सो वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, और क्या मैसेज है एंजल्स, और क्या मैसेज है? विद इन अ वीक, समथिंग अबाउट विद इन अ वीक। ओके, दिस इज अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात हो रही है। बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है ये, ठीक है, बिकॉज ये एक ही सोल की बात होती है, एक ही आत्मा की बात होती है। सो ऑब्वियसली इट इज़ इंटेंस। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर। यस, आपके हेटर्स को एक्सपोज किया जाएगा, ओके, आपके हेटर्स को लिटरली एक्सपोज कर दिया जाएगा। एंजल्स किसी भी तरह की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। या माही मैनू छड्यो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। या सो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कोई आपको, एंड कोई आपसे ये कह रहा है कि आप उनको कभी छोड़कर मत जाइएगा, या और आप भी किसी से ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। सो इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। सो ये जो ईविल आई ब्रेसलेट एंड ईविल आई पेंडेंट है, ये हर प्रकार की ईविल आई को रिपेल करता है, ठीक है, हर प्रकार के नज़र दोष को रिपेल करता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, ओके। एंड अगर आप इस कवच को धारण करके रखते हैं और इसके साथ साथ इसके नियमों का पालन करते हैं, जाप करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, ठीक है, जो कि धन योग है। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार के ईवल स्पेल्स आप पर वर्क नहीं करेंगे, असर नहीं करेंगे। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनसे आपकी एनर्जी अटैच्ड है, ओके, उन लोगों पर भी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी असर नहीं करेगी, ओके। सो अगर आप इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा। एंड अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।